आधी रात को आंगन में किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। दादी अपने पुराने लकड़ी के बिस्तर पर लेटी थी और गुड्डी बकरी उनके पास ही गोल होकर सो रही थी। अचानक खर खर ठक ठक आंगन से अजीब सी आवाज आने लगी। दादी की आंख खुल गई। उन्होंने धीरे से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। इतनी रात को कौन हो सकता है, दादी ने सोचा। गुड्डी बकरी भी जाग गई। उसने हल्की सी मैं की आवाज निकाली, जैसे वो भी कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। दादी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ के पत्ते हिल रहे थे। दादी वापस अंदर आई, लेकिन उनका मन अभी भी डर से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा, शायद मेरा वहम होगा। दोबारा लेटते ही फिर से वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार गुड्डी बकरी तुरंत उठ खड़ी हुई। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। दादी बोली, अरे गुड्डी मत जा, पता नहीं कौन है। लेकिन गुड्डी तो जैसे किसी मिशन पर थी। उसने दरवाजे को अपने सिर से हल्का सा धक्का दिया और बाहर निकल गई। दादी घबरा गई। अरे रुक जा गुड्डी। वो भी उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। आंगन में हल्की चांदनी फैली हुई थी। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक गुड्डी एक कोने में जाकर रुक गई। वहाँ पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था जो हल्का हल्का हिल रहा था। दादी की धड़कन तेज हो गई। इस डिब्बे के अंदर क्या है? गुड्डी ने हिम्मत दिखाते हुए अपने सिर से डिब्बे को जोर से धक्का दिया। धड़ाम! डिब्बा खुल गया और अंदर से एक छोटा सा डरपोक चूहा बाहर कूद पड़ा। दादी कुछ सेकंड के लिए चौंकी, फिर जोर से हंस पड़ी। अरे ये तो चूहा है। असल में वो चूहा डिब्बे के अंदर फंस गया था और बाहर निकलने की कोशिश में आवाज कर रहा था। गुड्डी बकरी गर्व से मैं बोली, जैसे कह रही हो, देखा मैंने रहस्य सुलझा दिया। दादी ने प्यार से गुड्डी को गले लगा लिया। तू तो मेरी बहादुर साथी है। फिर दादी ने चूहे को धीरे से बाहर जाने दिया। चूहा भागकर अंधेरे में गायब हो गया। अब आंगन फिर से शांत था। डर खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। दादी और गुड्डी वापस अंदर आए। दादी ने गुड्डी के सिर पर हाथ फेरा और बोली, अगर तू ना होती तो मैं तो सच में डर जाती। गुड्डी आराम से उनके पास लेट गई और कुछ ही देर में दोनों गहरी नींद में सो गए। सीख: कई बार जो चीज हमें डरावनी लगती है, वो असल में उतनी खतरनाक नहीं होती। थोड़ी हिम्मत और समझदारी से हर डर को हराया जा सकता है। ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए लाइक, थम्स अप, सब्सक्राइब, बेल जरूर करें।